आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है अध्यात्म और विज्ञान। देखिए, ये दो ध्रुव है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर और विज्ञान का अर्थ होता है बाहर की ओर। आध्यात्मिक व्यक्ति और वैज्ञानिक व्यक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य जो है सत्य की खोज करना है, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है। अध्यात्म वाला अपने इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके और आत्मा को ढूंढता है, आत्मा के गुणों की खोज करता है और भीतरी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। और जो वैज्ञानिक है वो बाहरी लेबोरेटरी पर भौतिक पदार्थों पर कार्य करके और जो भौतिक पदार्थ है उनके बारे में नए आविष्कार करता है, नए सत्य की खोज करता है। ये खोज करते करते वैज्ञानिकों ने अभी 116 जो है एलिमेंट्स कहिए और उन्होंने खोज निकाले हैं, परंतु वो समस्त एलिमेंट जो है वो पौद्गलिक है। लेकिन अध्यात्म विज्ञानी जो है वो भीतर की खोज करता है, दिखाई नहीं देता है। क्यों? आत्मा अरूपी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं है, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं और किसी को रोकती नहीं। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, उसकी खोज करता है। तो भाई और बहनों, हम अब कुछ जो है ये अध्यात्म किससे बना, विज्ञान किससे बना, उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो विज्ञान है भौतिक विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। तो भौतिक विज्ञान है 5 पदार्थों में विश्वास करता है और 5 पदार्थ उसकी धुरी है। 5 पदार्थों के ऊपर ही सारा उसका विज्ञान का अस्तित्व रुका हुआ है। तो पहला है जड़, यानी कि जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह इनएनिमेट कहलाता है, जड़ कहलाता है, एग्रीगेट कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। वह गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है और नया बनता है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बनेगा, भोडल बनेगा और उसके बाद मिल करके वह सोना बनेगा, चांदी बनेगा। वो सारा बदलता रहता है और इस बदलाव को ही संसार कहते हैं। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, इसको पर्याय बोलते हैं। पर्याय का अर्थ होता है उत्पाद और व्यय। भगवान महावीर ने तीर्थंकर बनने के बाद कहिए या केवली बनने के बाद कहिए, सबसे पहले जो उपदेश दिया वो त्रिपदी का उपदेश दिया। त्रिपदी का उपदेश था वो क्या था? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। जो उत्पन्न होता है व्यय होता है, लेकिन दोनों होने के बाद भी जो द्रव्य है, जो अटल है, वह जो है वह वस्तु कहलाती है। और जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों ही गुण होते हैं तभी वो द्रव्य कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है।
और जो है उसका अस्तित्व है। तीनों नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है, चाहे जड़ हो और चेतन हो। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो है किसी एक महिला को मानव प्रकृति ये है कि बदलाव चाहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज इज लाइफ, एवरीथिंग एवरी टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो इसीलिए उसने सोचा कि मेरे जो बैंगल्स पहनी हुई है ये बहुत पुरानी हो गई है, इनको तुड़वा करके नेकलेस बना दूं। तो बैंगल्स का जो टूटना हुआ वो वह कहलाया, और जो नेकलेस बना वह उत्पाद करवाया। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि चाहे बैंगल्स हो चाहे जो है नेकलेस हो, दोनों तो केस के अंदर सोना तो सोना ही है। यही भगवान ने जो है जो त्रिपदी बताई कि दोनों का उत्पाद और वे होने के बावजूद भी वो सोना द्रव्य रूप में है। ठीक उसी तरह से हमारा चेतन तत्व है, वो आत्मा है, उसमें भी उत्पाद और व्यय होता है। वो हमारा उत्पाद और व्यय है ज्ञान दर्शन है। आत्मा कभी ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है, कभी दर्शन से पुनः ज्ञान में आती है। ये इसका उत्पाद व्यय होने से इसका चेतनत्व का गुण मौजूद है। अगर दोनों ज्ञान दर्शन न हो तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, वह स्वयं भी जड़वत हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, ये जो है सारा जो है वो जड़ का विषय हो गया। और दूसरा जो विषय जड़ के बाद के अंदर गति सहायक, जिसको विज्ञान कहता है मोशन। कोई भी वस्तु चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, वो गति करना चाहती है। यानी कि अगर एक कार है, एक गाड़ी है, एक स्कूटर है, वह अगर मूवमेंट करना चाहता है तो पूरे ब्रह्मांड में पौद्गलिक रूप से एक द्रव्य के रूप के अंदर गति सहायक ये मोशन तत्व हाजिर है, जो कि अमूर्त है, शाश्वत है, पौद्गलिक है। और एक सुई की अणी जितनी भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में खाली जगह नहीं है कि जहाँ पर कि ये जो मोशन तत्व हाजिर न हो, ये गति सहायक तत्व हाजिर नहीं हो। और इसका लक्षण क्या है कि कोई भी जो है वह इसकी डिमांड करेगा, वह चाहेगा कि जो है मुझे मोशन मिले, तो तुरंत जो है यह मोशन तत्व हाजिर हो जाए, क्यों तो हाजिर ही है, पर वह डिमांड करने पर ही हाजिर होता है। तो ये गति सहायक तत्व है। उससे ट्रेन चलती है, फ्लाइट चलती है, हमारा हाथ चलता है, स्कूटर चलता है, मूवमेंट होता है। एक इसका विरोधी तत्व स्थिति सहायक, कोई भी कार है, गाड़ी है, स्कूटर है, कोई भी मूवमेंट करने वाली वस्तु मूवमेंट कर रही है, और एक पथिक है जो यात्रा कर रहा है, गर्मी ज़्यादा है, उसको पेड़ दिखाई दिया और वो उस पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहता है, तो इसका विरोधी तत्व यानी स्थिति सहायक ठीक उसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में वो हाजिर है, पौद्गलिक है, सिंगल तत्व है, शाश्वत है। तो वो हाजिर उदासीन भाव से जब डिमांड की जाती तो हाजिर हो जाता है, और मूवमेंट करती हुई जो वस्तु है वो स्थिर हो जाती है, वो उसको स्थिति सहायक कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा जड़ तत्व, मोशन तत्व, रेस्ट तत्व तीन हो गए। और चौथा जो है टाइम, समय, अभी 12 वर्तना देता है, अभी 12 बजे हैं। ये भी जो है एक काल्पनिक तत्व कहिए, पौद्गलिक तत्व कहिए। अभी 12 बजे हैं, हमारा कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट होगा। इस ट्रेन का रवानगी टाइम जो है वो 10 बजे का है। हम यहाँ से 12 बजे डिपार्चर करेंगे। मीटिंग का टाइम 1 बजे का है। ये सारी वर्तना जो है समय तत्व देता है।
और पांचवा जो तत्व है जिसको विज्ञान जो है वो स्पेस कहता है, दार्शनिक लोग उसको आकाश कहते हैं। तो ये आकाश जो है वो हमको अवगाहना देता है, स्थान देता है। मैं बैठा हूँ तो 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल जो है 2 बाई 3 की जगह घेर रही है, ये कैमरा जो है फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है, ये ट्यूबलाइट जो है वो 6 इंची बाई जो है वो 4 फुट की जगह घेर रही है। तो ये अवगाहना देने वाला तत्व है वो आकाश, स्पेस है। अगर ये अवगाहना न दे, आप मेरे पर पड़ेंगे, मैं किसी और पर पड़ूंगा, आपाधापी चलेगी और जो है हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। ये सारे 5 तत्व जहाँ होते हैं वह जो है विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की सहमति है इन 5 तत्वों के अंदर। ये भौतिक विज्ञान के 5 एलिमेंट हो गए। अब अगर अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करना है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू है। जो विज्ञान है वो गति देता है, मोशन देता है, और अध्यात्म जो है वो दिशा देता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप कार चला रहे हो तो आपने पैडल के ऊपर पैर दिया या रेस को बढ़ाया तो आपको गति मिल गई, तो ये विज्ञान हो गया। तो खाली गति मिलते मिलते सामने कोई कार आ गई, या जो लेफ्ट में राइट के अंदर कोई आपने अंकुश नहीं लगाया तो वो कार कहीं पर भिड़ करके एक्सीडेंट कर सकती है। तो उसके लिए स्टीयरिंग है, तो ये स्टीयरिंग है वो अध्यात्म है, ये अंकुश लगाता है। इसलिए अध्यात्म है, दिशा देता है, और विज्ञान गति देता है। दिशा और गति दोनों मिलते हैं तब व्यवस्थित रूप से मोशन होता है और हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, अब मैं अध्यात्म को, इन 5 तत्वों को स्वीकार अध्यात्म करता है। एक छठा तत्व अध्यात्म ने चेतन तत्व जोड़ दिया, तो ये अध्यात्म विज्ञान बन गया। चेतन तत्व है वह असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतन कहते हैं। ये अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये सर्वे सर्वा है। यह होता है तभी किसी व्यक्ति में जान होती, वरना वो मुर्दा होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, ये फीलिंग्स करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है। इसको विज्ञान ने 9 कैरेक्टरिस्टिक दी है, और जो दार्शनिक लोगों ने भी 9 कैरेक्टरिस्टिक दी है। तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों सहमत हो गए, तो ये 6 तत्व जुड़ करके अध्यात्म विज्ञान बन गया। वही हमारा विषय है। हमारा विषय है सनातन सत्य, और उसके बाद के अंदर अध्यात्म विज्ञान, मुक्ति का मार्ग, और वह कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और उससे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैसे होता है? होती है कि हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को बदल करके राइट बिलीफ बना देते हैं। राइट बिलीफ क्या है? कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी हमारे व्यवहार जगत में सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु जो भी घटित होता है, वो पिछले जन्म की जो है वह फिल्म बन के आती है, स्क्रिप्ट बन के आती है। मन, वचन, काया की बैटरियां बन करके कुदरत को चली जाती है, और कुदरत का जो वर्ड स्पेस है उसमें चली जाती है। और उस वर्ड स्पेस से जो है वो मन है, वो हमारा पिछले जन्म का भाव मन था, जिसने कि ये सारे भाव डाले, और भाव डालने से जो है वो हमारे स्पीच और एक्शन के बीज पड़े। तो जो स्पीच और एक्शन के बीज जो कुदरत में इकट्ठे हो गए, और जो हमारा भाव मन हमारे पास ही रहता है, जन्म के समय में वो द्रव्य मन बन गया।
तो द्रव्य, मन और स्पीच और एक्शन के जो बीज मिलकर के, और ये सारा जो है हमारा चिट्ठा, हमारा कॉजल बॉडी और हमारी स्क्रिप्ट कहिए या हमारा जो है फिल्म कहिए, मन वचन काया की बैटरियां कहिए, ये उदय और प्रारब्ध जीवन भर होती रहती है, व्यवस्थित है, यानी प्री डेस्टिन्ड है, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो जब लाइव चला था, भाव मन में जो भाव गिरे थे उसमें पूरा सिस्टम था। देखिए, कोई लोकसभा या विधानसभा बिल मिलकर के और बहुमत से पारित कर देती है, तब वो गजट बनता है। यूं किसी की ताकत नहीं है कि वो गजट बनाए। तो ये जो भाव गिरते हैं उसके अंदर कितना बड़ा विधानसभा लोकसभा की तरह सिस्टम होता है कि आपने भाव किया, जो कि हमारी भाव सत्ता है, आत्मा की लाइव है, उस पर कोई कुदरत का कानून नहीं चलता है। तो उस भाव सत्ता के साथ में जो जुड़े हुए हैं वह वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और संजोग जुड़े हुए हैं जो कुदरत देती है, और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जिसको अंतःकरण कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो काम करते हैं। और आपका इंटरेस्ट, आपका इंटेंशन और आपकी वैल्यू, इतने सारी चीज़ें मिलकर के उस भाव के ऊपर कोट चढ़ाते हैं, तो वो भाव मन बन जाता है। वो कॉज, कोट चढ़ते ही वो कॉज बन जाता है। और ऐसे कॉजेज इकट्ठे होते होते वो सारे कुदरत के जो है स्पीच और एक्शन में जाके चले जाते हैं। और इस जन्म में जो भाव मन पिछले जन्म का दूसरा व्यक्ति था, एक्स था, इस जन्म में मैं वाई आ गया, तो ये वाई के अंदर जो है वो द्रव्य मन बन जाता है। और स्पीच एक्शन के जो बीज पड़े थे वह फल के रूप में, कर्म फल के रूप में उदय प्रारब्ध के तहत जो है वो भुगतान होता रहता है। इसका मतलब ये भुगतान कराने वाली कुदरत है। उसने जो एक्स जब मरा था तो उसका पूरी कॉजल बॉडी कुदरत को दे दी थी, वो मालिक बन गई और कुदरत ही जिम्मेवारी ले ली। तो पूरे जन्म के अंदर ये कुदरत जो है हमारा संचालन करती है। ये हमारे शरीर की डिज़ाइन कुदरत देती है और शरीर के अवयव कुदरत देती है, और इस शरीर को जो है वो हवा, पानी, खुराक कुदरत देती है, और इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरती है। क्रिएटर को जनरेटर बोले तो ये गॉड बन जाता है। ये गॉड कुदरत है जो इसको चलाती, यानी हमारा इस पर नियंत्रण जीरो है। जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है और आप कहते हो कि मैं नियंत्रण कर दूंगा, दादागिरी करते हो, तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन बन जाता है। यानी ये दादागिरी जो है ये कुदरत के कानून को तोड़ने वाली होती है। तो कुदरत पनिशमेंट दे करके और हमारे कर्म पैदा करती है, वो भाव, मन, कर्म। कुदरत का कानून नहीं तोड़े तो देयर विल बी नो कॉजेज। कुदरत का कानून यानी आपने इसको, कुदरती रचना घटित हो रहा है, इसके हिसाब से डिजाइन होके आया है, वो नहीं माना तो नहीं मानने पर आपके जो है कर्म बीज पड़ गए, स्पीच एक्शन के बीज पड़े और द्रव्य मन बन गया, आपका उदय प्रारब्ध बन गया और कॉजल बॉडी बन गई। अगर कुदरत का कानून मानते और इस जन्म में भी मानते रहोगे तो देयर विल बी नो कॉजेज। सिंपल सी बात है कि कॉज तब पड़ेगा जब कुदरत का कानून टूटेगा। और कुदरत, छह द्रव्य जो अध्यात्म विज्ञान का हमने बताया, ये छह द्रव्य ही कुदरत है और ये इस लोक में ही है। उस लोक के बाहर केवल एक स्पेस, आकाश ही है, वहाँ जीवन नहीं है। अभी जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो है इस आलोक के अंदर यानी चंद्रमा के ऊपर गए हैं और मंगल ग्रह में गए हैं,
वहाँ पर ये सर्च कर रहे हैं कि वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है, अभी स्थापित नहीं हुआ है। अभी जीवन कहिए, लोक कहिए, मात्र पृथ्वी पर ही है, जहाँ पर कि ये 6 द्रव्य रहते हैं, जहाँ पे अध्यात्म विज्ञान है और वहीं पर जीवन है, और वहीं पर 84 लाख जीवा योनि के जो बर्थ प्लेसेस है, उसके असंख्य अनंत आत्माएं जो है वो अपना फल भुगतान करती है। और कुदरत कहती है, देखिए जो अध्यात्म विज्ञान का जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। बीज मंत्र क्या है कि कुदरत कहती है कि तूने कॉजल बॉडी मुझे सौंपी पिछले जन्म के अंदर, तो मैं क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तुम्हारी मैं बनी। इसका अर्थ ये हो गया कि जो है अब तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना है, और अगर तुम मेरे नियमों का पालन नहीं करोगे और जो उन नियमों को तोड़ोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो मूल बीज क्या है कि हमको कुदरती रचना जो है मानते चलना है। तो भाई और बहनों, जो आज का अध्यात्म विज्ञान का विषय है, इसको सनातन सत्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 6 द्रव्य सनातन है और ये किसी कानून पर चलते हैं। वो कानून 2 तरह का है। एक कानून तो क्या प्राकृतिक रूप है, जो हमारे जो समय पे सूर्योदय होता है, समय पे सूर्यास्त होता है, और दिन होता है, रात होता है, अलग अलग सर्दी गर्मी वर्षा ऋतुएं आती है, और अलग अलग फल आते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं। ये सारा जो है प्राकृतिक रूप से होता है। और एक होता है एज यू विल सो सो विल यू रीप, यानी हम इंडिविजुअल जितनी भी जीवित आत्माएं हैं, उन आत्माओं का जो जैसा जैसा कर्म फल है, उदय प्रारब्ध है, उसका भी पनिशमेंट अवार्ड, उसका जो है वो पुण्य पाप का जो है वो न्याय करना है, वो भी कुदरत के हाथ में है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा अध्यात्म विज्ञान है। तो अध्यात्म विज्ञान का जो मुख्य पॉइंट ये है कि हमारे को जो है कर्ता भाव से दूर रहना चाहिए। इसका बीज मंत्र ये है कि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो निमित्त भाव से जियो। कुदरत गारंटी लेती है मुक्ति की। कब लेती है? जब हमारे भाव निमित्त होते हैं, और जब हम एक बार निमित्त बन जाते हैं तो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप होती है, उससे नो ब्लेम नो क्लेम होता है। और निमित्त वाला आदमी जो है वो हर प्राणी को निर्दोष मानेगा कि दुनिया में कर्ता कोई है ही नहीं है, तो सभी निर्दोष है। दोष मेरे कर्मों का होता है, किसी को दोषी मत समझो, उसको निर्दोष कहते हैं। तो निमित्त निर्दोष, और सभी हम अकर्ता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो जो है वह कुदरत है, और जो है शुद्ध आत्मा स्वरूप, यानी हर प्राणी में आत्मा के दर्शन करो, आत्म तुलावत रहो, और उसके अंदर वही प्रभु है जो आप में और मेरे में है और समस्त प्राणियों में। ऐसा हम चिंतन करते रहेंगे तो कुदरत के नियमों का पालन होता रहेगा। और कुदरत महान होती है, कुदरत का समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और जो हमने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मान लिया कि ये शरीर मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। इस शरीर का संचालक कुदरत नहीं, मैं खुद हूँ, मिथ्या ज्ञान हो गया। और मोहनीय कर्म बन गया कि जो बाहर के जड़वत विषय है उसमें सुख की खोज करना, जबकि सुख हमारे भीतर है। तो ये हमारा मोहनीय कर्म हो गया। जब ये तीनों इरेज हो जाते हैं, अज्ञान इरेज होता है, वह विज्ञान के द्वारा होगा। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान है, ये अध्यात्म और विज्ञान का जोड़ा हो गया कि उस विज्ञान के द्वारा जो है अज्ञान को इरेज करते करते जब वो जीरो हो जाएगा तो दोनों जड़ और चेतन अलग हो जाएंगे। तो जड़ और चेतन जब अलग हो गया
तो जड़ अपने अस्तित्व में चला गया और चेतन अपना अस्तित्व है सिद्ध शिला का है उसमें चला गया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गया। यानी हमेशा हमेशा के लिए ये 84 लाख जीव योनि के चक्कर से वो वंचित हो गया और सदा सुखी होकर के ईश्वर रूप में वहाँ पर विराजमान हो गया। तो इस तरीके से हमने अध्यात्म विज्ञान को मिला करके और हमारा अध्यात्म विज्ञान ये सनातन सत्य विषय को बनाया है जो कि निर्विवादित सार्वभौम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो अध्यात्म और विज्ञान का जो है कॉम्बिनेशन करके अपने जीवन को धन्य बनावे, मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल मांगू। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।